हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है और कक्षा 6वीं के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपको इसमें मैंने इतिहास वाला चैप्टर पूरा करवा दिया है। और आज इसमें हम भूगोल का देखेंगे, पार्ट 6 हमारा देश भारत। और इसके पहले के पार्ट भी करवा दिया है। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये सारी वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है। तो इनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। और ये आपकी नई वाली वर्कबुक है, इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। तो आइए इन बदलावों के साथ आज इसमें देखेंगे अध्याय 6 हमारा देश भारत। इसके बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है। तो दोस्तों याद रखना, म्यांमार से जुड़ी है, बांग्लादेश से जुड़ी है, भूटान से जुड़ी है, लेकिन श्रीलंका से नहीं जुड़ी है। क्योंकि ये भारत देश का छोर हो गया निचला वाला, और श्रीलंका यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर क्या है, फिर जल है ना, यानी समुद्र है। तो स्थल सीमा नहीं जुड़ी है, तो इसलिए बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखना, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, है ना। कौन कौन से हैं, तो मिजोरम है। कौन कौन से हैं पूछेगा तो याद रखना दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आपको। मिजोरम है ना, त्रिपुरा है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर राजस्थान है आपका, फिर क्या है आपका, गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है ना, और झारखंड है। इस प्रकार से कुल ये 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर याद रखिएगा आप। प्रश्न नंबर 3 में है कि भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है। तो जो सबसे लंबी स्थल सीमा है वो चीन देश के साथ जुड़ी है ना, जो सबसे लंबी सीमा बनाती है। इसके बाद यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी कौन सी है। तो खंबात की खाड़ी में याद रखना, नर्मदा नदी मिलती है ना। चंबल, कृष्णा ये नहीं मिलती। नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में मिलती है, भड़ूच में, गुजरात में। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछा है कि भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, भारत देश जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इस कारण भारत को प्रायद्वीप कहते हैं ना। भारत नीचे से क्या है, इस प्रकार से, तो ये वाला और ये नीचे का, ये 3 ओर से जल से घिरा है। बाकी इस साइड से जो है वो जमीन से है। तो 3 ओर से जो जल से घिरा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है जिसमें लिखा है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो इसमें उत्तर में लिखिएगा कि भारत देश 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये क्या है, भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में, और इसे याद भी करना है दोस्तों। और ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, कहीं भी विकल्प में भी आ जाता है कि कितने डिग्री में है। तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा अच्छे से। 7वें नंबर का प्रश्न है, भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि उत्तर दिशा में कौन कौन से देश हैं। तो नेपाल है, भूटान है और चीन है ना। दक्षिण दिशा में श्रीलंका है, पूर्व दिशा में बांग्लादेश और म्यांमार है, और पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इस प्रकार से आपको देश के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से देश कौन कौन सी दिशा में स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 8 जिसमें लिखा है, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में देखो, सिंधु नदी मिलती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद दोस्तों, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक वीडियो की सीरीज होती है वो, जिसमें अभ्यास प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले वेरी आईएमपी प्रश्न होते हैं, तो जिनको पढ़ करके परीक्षा में आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वो प्रश्न मैं चैनल पर डालूँगा आपको वो वीडियो मिल सके और उन्हें देख करके आप काफ़ी अच्छे नंबर से परीक्षा में ला सकें।
आइए 9वां नंबर का प्रश्न देखेंगे, जिसमें लिखा है हमारे देश में वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या लिखिए। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, जिसमें लिखा है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है। प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। तो उत्तर में लिखना कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखना है। 11वां नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें लिखना कि भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में अधिकतर राजस्थान का तथा गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र आता है। भारतीय मरुस्थल एक बेहद शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र होता है और भारतीय मरुस्थल में वनस्पति काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं 12वां नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो लिखना हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वृहद हिमालय यानी जो बड़ा हिमालय है ना वो वृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा हो जाएगा शिवालिका। ये क्या है, हिमालय के भाग हैं, इनको इन 3 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से आपको 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत की उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए डेल्टा निक्षेपों से हुआ है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा है पाठ के मानचित्र को देखकर दिए गए रेखा मानचित्र निम्नांकित को दर्शाइए। यानी कर्क रेखा, फिर दिल्ली और भोपाल नगर, पूर्वी घाटी, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत, इनको हमें दर्शाना है जो जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। तो देखो दिल्ली कहाँ है, तो दिल्ली तो ये दर्शा देंगे, ऊपर है दिल्ली, है ना। उसके बाद देखो ये भोपाल हो जाएगा, यहाँ पे नर्मदा नदी ऐसे निकली है, ऐसे इस प्रकार बना देना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, गोदावरी नदी इस प्रकार से नीचे आई है, ये पूर्वी घाट हो जाएगा और ये पश्चिमी घाट हो गया, है ना। इसके बाद कर्क रेखा तो आपके ये बीच से गई है, मध्य प्रदेश से होते हुए ऐसे जाती है कर्क रेखा, है ना, भारत के बीच से। तो इस प्रकार से आपको कर्क रेखा बनानी है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो जो चीज़ें वहाँ दी हैं उनको ऐसे दर्शाना है और इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ और भूगोल वाला चैप्टर समाप्त हुआ। इसके आगे जो आपके जो पाठ दिए गए हैं वो हम देखेंगे और इसके आगे का जो आपका चैप्टर है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसके बारे में जानेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे और किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।